साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। जिस तरीके से ट्रैप किया गया कर्नल हबीब को, ये बताया जाता है कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग की जो वेबसाइट है लिंक्डइन, उसके ऊपर उनकी डिटेल्स थी और वहाँ से फिर भारत ने उनको ट्रैप किया। किस तरीके से उनको नेपाल बुलाया गया और नेपाल जो है वो जाहिर है कि भारत के इन्फ्लुएंस में है, हम सब जानते हैं, और वहाँ पर फिर वो किस तरह से गुमशुदा हो गया, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन अहमद मुझे ये बताएगा कि ये किस तरीके से अब दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस है वो यूज़ कर रही है इंटरनेट को, सोशल मीडिया को। देखिए बेसिकली ये है कि साइबर सिक्योरिटी जो है एक बहुत बड़ा एक टॉपिक बन चुका है। पहले हम लोग इस पे कंसर्न नहीं थे, अब जो है हुकूमती सतह पर भी इस पे हमें कंसर्न होना पड़ेगा। हुकूमत को भी कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी यूनिट्स जो हैं वो कायम करने होंगे, कुछ साइबर सिक्योरिटी रिसर्च यूनिट्स कायम करने होंगे जो इन चीज़ों पे रिसर्च करें। और जिस वेबसाइट पे मैं एडिशन ये बताना चाहूँगा कि जिस वेबसाइट से उनको जो ट्रैप किया गया वो वेबसाइट बेसिकली बनाई गई थी 2004 में। इस वेबसाइट की हिस्ट्री ये है कि इसके अंदर जो टेंडर और जो जॉब्स की जो वैकेंसीज अवेलेबल थी साल पहले, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो साल पहले वैकेंसीज अवेलेबल थी वही साल बाद भी है, मतलब उसमें अपडेट नहीं किया गया था। वो एक फैब्रिकेटेड वेबसाइट थी जिसका होस्टिंग प्रोवाइडर इंडिया है और इंडिया में जो है वो होस्टिंग प्रोवाइडर होस्ट कर रहा था उस वेबसाइट को। और इसकी वेबसाइट की जो डिटेल है वो सब की सब लिंक्स करती हैं, वो सब इंडिया पे पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, यानी जहाँ से ऑफर जो है वो दी गई, वो जो वेबसाइट है वो एक इंडियन वेबसाइट है और वो वहीं पर बनाई गई और उनकी तरफ से, और जो आप जॉब्स बता रहे हैं वो भी बहुत पुरानी थी जो गुज़श्ता साल थी। तो ये तो बड़ा आसानी के साथ जो है ये पता चलाया जा सकता था कि ये फेक है और ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि इस किस्म का अगर कोई अटेम्प्ट किया जाए, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है अमेरिका की, उसके हवाले से भी हालिया जो टेलीकॉम कंपनीज पाकिस्तान की और ISP प्रोवाइडर्स जो हैं उनको हैक किया गया है, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास कि हम उसको रोक सकें इस तरह के किसी भी अटेम्प्ट? ये बात पहले की भी साबित हो चुकी थी। एडवर्ड स्नोडन ने जब लीक की थी ये बातें कि आपके टेलीफोन कॉल्स जो हैं, टेलीफोन जो हैं वो टैप हो रहे हैं, उस वक्त भी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया था, ना ही इस वक्त हुकूमत ने कोई एक्शन लिया है कि कोई साइबर सिक्योरिटी यूनिट कायम किया जाए जो इस चीज़ों को एनालाइज करे, कोई रिसर्च करे उस पर और इसका लूप होल जो है उनको खत्म किया जाए। अभी विकीलीक्स की जो शाया हुई हैं और जो शैडो ब्रोकर्स ने जो इसमें लीक्स जो उन्होंने पब्लिक की हैं उसमें ये बात वाजे हो चुकी है कि आपके जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, जो ISP प्रोवाइडर्स हैं, उनको हुक किया जा रहा था जावास्क्रिप्ट और उनके जरिए से आपको हैक किया जा रहा था, स्पाई किया जा रहा था। और ना सिर्फ ये कि आपकी जो टेलीफोन कंपनीज हैं, टेलीको कंपनीज हैं, उनको भी स्पाई किया जा रहा था, उनकी CDR फाइल्स तक निकालने का इंकशाफ हुआ है। ठीक है कर्नल साहब, ये कितना सीरियस है कि किसी आर्मी ऑफिसर को इस तरीके से ट्रैप कर लिया जाए और उसको फिर जिस तरह से वो अब गुमशुदा हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कर्नल हबीब का, ये कितना सीरियस है और उसके बाद आप क्या समझते हैं कि किस किस्म के मेजर्स लिए जाने चाहिए? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि बिल्कुल डेफिनेटली इज अ सीरियस अफेयर, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कह दूं कि जब कुलभूषण यादव को पिछले साल पकड़ा गया था तो इवन फॉर दैट मैटर उस वक्त भी आर्मी ने अपने एंड पे वो मेजर्स ली थी कि हाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसके अंदर हमारे ऑफिसर्स को, हमारे इवन जवानों को वो ट्रैप किया जा सकता है, उनको अगवा किया जा सकता है। एंड नेचुरली आपने अपने जो ट्रुप्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको आपने सर्कुलर्स भेजे, उनको इन्फॉर्म किया, नेचुरली एवरीबडी वाज केयरफुल। अब हुआ ये है कि इनको कर्नल हबीब को रिटायर हुए तो 3 साल हो गए थे। सर्टली आप एक सर्विंग ऑफिसर और एक रिटायर्ड ऑफिसर के अंदर तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई कंपैरिजन तो उस तरह का आता नहीं है ना, क्योंकि चाहे जैसा भी है वो कितनी सेंसिटिव असाइनमेंट्स के ऊपर रहे हैं, बट ही इज नो मोर देयर नो फॉर द पास्ट 3 इयर्स। तो जहां तक तो कुलभूषण यादव का आपने जैसे बात की, कुलभूषण यादव तो प्रैक्टिकली सर्विंग ऑफिसर था और वो इंडियन नेवी से वहां पर उन्होंने रॉ में उसको भेजा था और फिर यहाँ पर वो सर्व कर रहा था बेसिकली रॉ का पर्पस। तो दोनों के अंदर बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ ये ज़रूर मैं कहता हूँ कि कर्नल हबीब से, जिसको कहते हैं अनजाने में, सर्टली गलती हुई है, बट आई एम श्योर कि देखिए ऐसा ही होता है कि ऐसे एंगल से आप ट्रैप हो जाते हैं कि जिस तरफ आपने सोचा नहीं होता। बट आई एम श्योर कि अब हमारे जो लोग बैठे हुए हैं सर्टली ना सिर्फ ये कि सोचेंगे, बल्कि ये सारी की सारी चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से दे विल बी एबल टू मैनेज कि इसके बाद इस तरह की कोई गलती ना हो सके। और डेफिनेटली वी प्रे फॉर कर्नल हबीब, अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे, वो खैरियत से वापस आएँ, अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को ज्वाइन करें। और सर्टली ऐसा नहीं है। और अब एक और चीज़ मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है आपका, कि अगर मेरा अपना एक परसेप्शन है कि अगर किसी तरीके से उन्होंने खुदा न खास्ता कर्नल हबीब को अगवा कर लिया होता इस तरह का, या इंडियन एजेंसीज के पास, तो क्या ख्याल है वो अब तक वेट कर रहे होते? ये हम सब के सोचने का मुकाम भी है, ये सवाल भी है। और ये सवाल मैं आपके पास भी छोड़े जा रहा हूँ
दे वुडंट हैव वेटेड दैट वे दैट लॉन्ग कि ठीक है ना। दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज पाकिस्तान फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर। सी देयर बॉडी लैंग्वेज, वो किस तरीके से बात करते हैं, वो कैसे धमकाने के स्टाइल में बात करते हैं। बहुत जरूरी है कानून साहब कि इसके ऊपर जो मेजर्स लिए जाने चाहिए हम उनके ऊपर तवज्जो दें। आपको क्या लगता है अहमद, क्या मेजर्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जा रही है, इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो वॉर्स लड़ी जा रही हैं पूरी दुनिया में, तो क्या तरीक़ाकार है जो पाकिस्तान में होना चाहिए ताकि इस साइबर क्राइम को जो है वो रोका जा सके? देखिए, इसके अंदर आप सबसे पहले तो हुकूमती सतह पर एक रिसर्च यूनिट कायम करें जो हर कंपनी का, फॉर एग्जांपल अभी आपने बताया कि टेलीफोन जो कंपनीज हैं उनको टैप किया जा रहा था, तो एक रिसर्च यूनिट ऐसा बैठा हो जो उनका ऑडिट करे, उनमें जो लूप होल है, सिक्योरिटी लूप होल्स, उनको खत्म किया जाए, उनको ऑडिट करके खत्म किया जाए। एटलीस्ट हम लोग डिफेंसिव मोड पे आए। अगर वो ऑफेंसिव हैं तो हमें डिफेंसिव मोड पे आना पड़ेगा, हमें अपने जो सिक्योरिटी लूप होल्स हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, और जो हुकूमती लेवल पे आपको जो है साइबर कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी इन चीज़ों से बचने के लिए। कम से कम इस वाक़े के बाद हमें अब बहुत ज़रूरी है कि मोहतात हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद मेहताब आपका भी। जी कर्नल साहब, चूँकि वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कर्नल असद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है।